नमस्ते दोस्तों, जयश्री मैथ स्पेशल चैनल में मैं जयश्री वाजे आप सबका स्वागत करती हूँ। चलिए तो आज हम सीखने वाले हैं स्तंभालेख। मैंने आपके लिए एक उदाहरण अपने मन में बना के रखा है, तो मैं अभी आपको वो उदाहरण डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व करके ही दिखाती हूँ। जैसे कि आप सबको पता ही है कि स्तंभालेख जो है वो आलेख पेपर पर ही बनाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि स्तंभालेख बनाने के लिए आपके पास ग्रीन कलर का जो आलेख पेपर होता है वो होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बोर्ड पर वो उदाहरण सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ। बहुत ध्यान से आपको देखना है, पहले आपको समझना है और फिर आपको फिर से वीडियो देखकर वो अपने आलेख पेपर पर सॉल्व करना है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले अक्ष बना लूंगी, y अक्ष और x अक्ष। आप देख सकते हैं कि मैंने स्केल यूज की है, जो कि आपको भी करनी ही है। देखिए दोस्तों, आलेख बनाते वक्त आपको लाइंस का ध्यान जरूर रखना है। आलेख पेपर पर लाइंस दी गई होती है, तो उनका ध्यान आपको रखना है। मैंने यहाँ पर y अक्ष और x अक्ष बना लिए हैं। उसके बाद मैं मेरा प्रमाण पैमाना जो है वो लिखूंगी। पैमाना है 1 सेंटीमीटर पर 5 प्राणी। अब प्राणी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमारा उदाहरण जो है वो है कि एक जंगल में मिलने वाले प्राणियों की संख्या। तो देखते हैं, मैं यहाँ पर 5 सेंटीमीटर पर पॉइंट्स बना रही हूँ। आपको आपके आलेख पेपर पर इस तरह के पॉइंट्स बनाने हैं। ध्यान रखना है कि 1 सेंटीमीटर पर आपका एक पॉइंट आना चाहिए, जो कि डार्क लाइन होती है। तो यहाँ पर पैमाना जो है वो मैंने 1 सेंटीमीटर पर 5 प्राणी लिया है, तो मैं यहाँ पर पहले 5 लिखूंगी। आपको यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज होना नहीं है दोस्तों। 5 का पहाड़ा आपको आता है, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। मेरे ख्याल से यहाँ तक ठीक है। अगर आपकी प्राणियों की संख्या ज्यादा है, 50 से भी ज्यादा है, तो आपको आगे लेने की जरूरत है। लेकिन मेरे उदाहरण में प्राणियों की संख्या ज्यादा से ज्यादा 40 है, इसलिए मैंने यहाँ पर 40 तक ही आंकड़े लिखे हुए हैं। यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर मैं एक समान अंतर पर प्राणियों के नाम लिखूंगी। जैसे कि पहला प्राणी है हिरन, दूसरा प्राणी है शेर, तीसरा प्राणी है बंदर,
चौथा प्राणी है हाथी और पांचवा प्राणी है लोमड़ी। तो एक जंगल में इन प्राणियों की संख्या हमें दी गई है और उस जानकारी के आधार पर हमें स्तंभालेख बनाना है। तो देखो, सबसे पहले हिरणों की संख्या दी गई है 40। तो यहाँ पर 40 तक मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि जब आप ये लाइन ड्रॉ करोगे तब आपको इस पॉइंट के दोनों साइड में थोड़ा सा अंतर छोड़ के फिर आपका स्तंभ आपको बनाना होगा। तो देखिए, इस तरह से मैं ये स्तंभ जो है वो ड्रॉ कर रही हूँ और वो स्तंभ आपका 40 तो जाना चाहिए, क्योंकि आपको जो संख्या है वो दी गई है 40। उसी तरह से आप देख सकते हैं स्तंभ बना रही हूं मैं स्केल के सहायता से। ये मैंने 40 तक स्तंभ जो है वो बना लिया है। उसके बाद शेरों की संख्या हमें दी गई है 35। तो 35 तक अभी मेरा स्तंभ जाना चाहिए। ये देखिए, पैंतीस तक मेरा स्तंभ जो है वो गया है और मैंने यहाँ पर भी एक लाइन बना ली है। आपके ग्रीन पेपर पे, आलेख पेपर पे आपको ये लाइन डार्क दिखेगी, 5-5 लाइंस जो होती है वो आपको ध्यान में रखना है कि उसी लाइन पे आपका स्तंभ जो है वो खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद बंदरों की संख्या दी गई है 20। देखिए, यहाँ पर है हमारा 20। तो मैं यहाँ पर फिर से एक बार 20 के लाइन पे स्केल रखती हूँ, 20 के लाइन पे स्केल रखूंगी और फिर मैं ड्रॉ कर दूंगी। बीस के लाइन में मैंने स्तंभ बना दिया है। आप इसके ऊपर लिख भी सकते हैं कि प्रमाण क्या है। इस तरह से मैंने लिख दिया है। अब हाथियों की संख्या हमें दी गई है 42। ठीक है, यहाँ पर 42 जो है वो ऊपर जाएगा ज्यादा, तो मैं उसकी संख्या जो है वो 22 ले लेती हूँ। ठीक है, 22 वो भी आसान होगा हमारे लिए। और आपको समझाना मुझे ये है कि अगर 20 से थोड़ा सा ज्यादा अगर हमारी संख्या है तो हमें क्या करना है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर 22 पर एक लाइन हमारे ग्रीन शीट पे बनी होगी, उससे ऊपर बस 2 लाइन आपको ऊपर लेना है। तो यहाँ पर जैसे मैंने अंदाज से ले लिया है, थोड़ा सा ऊपर है, 22 से थोड़ा सा ऊपर 2 लाइन ऊपर, तो वो आ गया हमारा 22। उसके बाद देखिए, लोमड़ियों की संख्या हमें दी गई है 15। यहाँ पर है हमारा 15। इस तरह से 15 के लाइन में मैंने तो देखिए आपके सामने स्तंभालेख तैयार है। आपको जानकारी दी गई थी कि एक जंगल में मिलने वाले प्राणियों की संख्या, हिरण उन्होंने बताया था कि कितने हैं, 40 है। शेर जो है वो है 45, बंदर 20, हाथी 22 और लोमड़ी 15। तो यहाँ पर मैंने स्तंभालेख आपको बनाकर दिखा दिया है। इस स्तंभालेख को आप
कोई डिजाइन भी बना सकते हैं अट्रैक्टिव दिखने के लिए। जरूरी नहीं है कि आपको डिजाइन बनाना ही है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है, एग्जाम के वक्त की बात कर रही हूँ, टाइम है अट्रैक्टिव दिखने के लिए, आप स्केल से भी लाइंस यहाँ पे मार सकते हैं, या आप पेंसिल से इसको डार्क भी कर सकते हैं ताकि स्तंभ अच्छे से दिखेंगे हमारे। देखिए इस तरह से एक अच्छा सा स्तंभालेख आपके सामने बन गया है, और इसको सीखने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं लगी है मुझे बनाने के लिए भी। सिर्फ मेरा कहना यह है कि आप इसको अच्छे से समझिए। पैमाना लिखना बहुत जरूरी है, पैमाने को मार्क्स रहते हैं एग्जाम में, और ये सबसे ज्यादा ध्यान रखने की बात यह है कि यहाँ पर जो नंबर आप लिखते हो, जो नंबर्स आप लिखते हो यहाँ पर, वो आपको ध्यान से लिखने हैं। ये पैमाना जो आप लिखेंगे वो ही उसका पहाड़ा यहाँ पर आपका आना चाहिए। तो ये पहाड़ा अगर आप सीधे अच्छे से लिखेंगे तो आपका प्रमाण जो है वो गलत नहीं होगा। तो बच्चों आपको इसकी और इसके जैसे ही आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे उदाहरण स्तंभालेख के दिए गए हैं, उनकी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है और अपना ख्याल रखना है। थैंक यू।